पलवल में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष मुहिम के तहत पृथला स्थित एक ऐसी औद्योगिक इकाई का दौरा किया जहां 90% महिलाएं कार्यरत हैं। उन्होंने कंपनी में कार्यरत महिला कर्मियों से बातचीत करते हुए उनके अनुभव जाने और उनका मार्गदर्शन लिया। उन्होंने महिला कर्मियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं और शिकायतें भी सुनी। महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि महिलाएं कंपनी में पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनकी हर प्रकार की छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर कर्मचारियों की स्थिति को समझना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि भविष्य में अन्य कंपनियों की विजिट भी करेंगी। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस दौरान महिला कर्मचारियों से खुलकर बातचीत की और उनसे उनके कार्यस्थल के माहौल, सुरक्षा व्यवस्था, सुविधा और प्रबंधन के व्यवहार के बारे में जानकारी ली। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर कंपनी से प्रमुख रूप से विस्तार से बात की। उन्होंने महिलाओं के आह्वान किया कि किसी संस्कारों के साथ मजबूत बने, संगठित रहे और अन्य महिलाओं को भी सशक्त व संगठित करे। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान औद्योगिक इकाइयों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे दौरे आगे भी जारी रहेंगे। ये प्रयास न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा बल्कि औद्योगिक इकाइयों में एक सकारात्मक और सहयोगात्मक कार्य संस्कृति के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होगा। चेयरपर्सन ने कंपनी परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देखिए महावीर सिंह की खास रिपोर्ट। यहाँ पर श्री होटल एक कंपनी का दौरा किया है, महिला स्टाफ यहाँ पर 90% है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं और सुरक्षा को लेकर किस तरह की कंपनी है? देखिए, आयोग ने कुछ एक सिस्टम बनाने का तय किया कि महिलाएं जहाँ जहाँ काम करती हैं उनको जाकर विज़िट किया जाए। सबसे ज़्यादा महिलाएं किस तरह की इंडस्ट्री में हैं, इंडस्ट्रियल फॉर्म क्या है, वहाँ उनको सुविधाएं क्या हैं, कमी क्या है, उसको कैसे पूरा किया जाए। जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं उनसे बात करके क्या लाइन अप किया जाए ताकि उनको पारिवारिक मानसिकता जो उनको तंग करती है उससे और इंडस्ट्री में काम करने से एक बैलेंस बने और एक महिला सुदृढ़ महिला बने। ये एक सोच के साथ हम निकले और हमने हरियाणा की कुछ इंडस्ट्रीज़ को चूज़ किया जिनमें महिलाएं काम करती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। जब बात आई फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में हमने ऐसी इंडस्ट्री चूज़ की जिसमें आदमियों से लिंक काम है पर औरतें कर रही हैं। तो जब मुझे ये बात पता लगी कि ऑटो कंपोनेंट्स का एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन 90% विमेन वर्किंग हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ आज विजिट बनाई कि देखें कि ऐसी क्या इंडस्ट्री है जिसमें नाम तो जुड़ता है पुरुषों का लेकिन काम करती हैं महिलाएं। तो वाकई मैंने यहाँ आके जब देखा एक बहुत अलग माहौल है, बहुत सिस्टम से, शांति से और बहुत तसल्ली बख्श महिलाएं काम कर रही हैं। मैंने कुछ महिलाओं से पूछा कि वो उनको कैसा लगा यहाँ, कब ज्वाइन किया, तब से अब तक यहाँ पर क्यों हो। तो बहुत अच्छा उनके रिप्लाईज थे कि डिसिप्लिन बहुत है, सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई बात समझ नहीं आती तो वो बताते हैं, डांटते नहीं हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता लगी, ये बहुत अच्छी थी। और मैं समझती हूँ देश में अगर महिलाओं को कहीं सपोर्ट करना है तो अपनी इंडस्ट्री फॉर्म में अगर हम सपोर्ट करते हैं तो उसको एक बैलेंस्ड रास्ता ज़िंदगी का दिखता है। कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं, यहाँ पर कमेटी होगी। हर इंडस्ट्री में आईसी कमेटी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। उस नाते हमने यहाँ पे पूछा है तो जो इन्होंने बताया कि इनका सजेशन बॉक्स भी है, कमेटी भी है, परंतु हमने थोड़ा सा उसमें चेंजेस बनाने के लिए इनको सुझाव दिए हैं जिससे इनके लिए भी ईजी होगा और जो जो कमेटी मेंबर्स होंगे वो भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। हमने विद इन अ मंथ और 2 इनको पॉश और पॉक्सो की लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए डिसाइड किया कि हमारा एक सीनियर डीएसपी लेवल का अधिकारी आएगा जो साइबर क्राइम और इन चीज़ों की ट्रेनिंग इनको देकर जाएगा ताकि जो बच्चियां काम करती हैं उनके साथ कभी भी लाइफ में दिक्कत ना आए। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी निर्देश दिए हैं, महिलाओं से रिलेटेड मनोरंजन के लिए भजन कीर्तन भी। एक्चुअली हमने ये देखा जब
पूरे देश का हम भ्रमण करते हैं कमीशन के नाते, हरियाणा के बाहर भी, तो हमने देखा है कि जो नई जनरेशन है वो अगर कोई मान लीजिए उत्तराखंड का है और वो बिहार में काम कर रहा है या कर रही है, तो उसको अपना कल्चर नहीं पता लगता, वो शुरू से ही घर से निकल गई तो कल्चर नहीं मालूम। तो उस नाते कमीशन ने ये तय किया कि जिस जगह पर जहाँ पर जो काम करता है, सपोज़ हरियाणा फरीदाबाद, तो हरियाणवी कल्चर, हरियाणा का कल्चर उनको याद रहे, उनका आगे बढ़ता रहे, इस नाते साल में 1 बार 2 बार या 3 बार, जितना पॉसिबल हो सके, कम से कम 2 बार कोई ऐसी कल्चरल एक्टिविटी करें जिसमें उनको ये पता लगे कि हमारे भारत के संस्कार क्या हैं, भारत का कल्चर क्या है। दिनों दिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास शिकायतें आती हैं उनमें बच्चे अपना कल्चर भूल जाते हैं, वो गलत दिशाओं में चले जाते हैं, काम करते हुए भी वो किसी ना किसी के साथ गलत रास्तों पे एंगेज हो जाते हैं। महिलाएं कहीं कहीं हनी ट्रैपिंग कर लेती हैं, लड़के कहीं कहीं अलग दिशा में जाकर लड़कियों को ट्रैप कर लेते हैं। ये सब ना हो, अपने कल्चर और व्यवहार से जुड़े रहें, इसलिए हमने ये तय किया। इनकी कई जगहों पर इंडस्ट्रीज़ हैं जो मुझे मिस्टर अग्रवाल ने बताया, और हम लोगों ने बैठ के, इनके सीनियर्स ने हमारे साथ बैठ के ये तय हमने किया कि जहाँ जहाँ इनकी देश में इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ जाके उस तरह के कल्चर को हम ज़िंदा रखें, याद करें, प्रमोट करें।